हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 यूपी बोर्ड का हिंदी का पार्ट से है और ये चैप्टर 3 है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका आज व्याख्या देखेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट इसमें व्याख्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिवृत्त जीवन की है। ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत सूक्तियाँ गद्य के रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से ली गई है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब प्रसंग देखते हैं। लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में की एक बूढ़ी परिचारिक के बारे में बताया है, मतलब कि एक बूढ़ी महिला के बारे में बताया है। व्याख्या, मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी परिचारिक हैं। मतलब कि परिचारिक का मतलब है नर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी एज है जिसकी, वो होम में था, किंतु वे सबसे अधिक उत्साहिक, सेवा और समर्पित हैं और जीवन से निराश रोगियों में जीवन की ज्योति जलाने में सर्वाधिक समक्ष हैं। सूक्तिकार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मार्गरेट नामक यह दीपक जो स्वयं बुझने के नज़दीक है, कितने शांत और निश्चय तरीके से जलाता है हुआ लोगों के जीवन की ज्योति जला रहा है। मतलब कि राइटर इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो मदर मार्गरेट हैं, उनकी मतलब उनकी इतनी एज हो गई है, जो कि वो मतलब उनकी वो खुद ही डेथ के करीब हैं, लेकिन वो रोगियों को बचाती हैं। मतलब उनके मन में जीवन की आस जगा देती हैं और वास्तव में यह किसी जादू से कम नहीं है। वह एक निर्णय नहीं कर पाता कि मार्गरेट की किस प्रबल जीवन ज्योति की आखिर राज क्या है। मतलब कि उनके इतने फुर्तीले और इतने अच्छे जीवन का राज क्या है, ये लेखक समझ ही नहीं पाता है। जीवन के प्रति उनकी अत्यधिक सजगता, जीवन की लक्ष्यशीलता अथवा मानव मात्रा की सेवा के प्रति उनकी संपूर्णशीलता महान है। मतलब कि वो उनसे सीखना चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, लेखक कहना चाह रहे हैं। तो ये था फर्स्ट वाला। अब सेकंड देखते हैं। मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। तो चलिए इसका अब वो देखते हैं। संदर्भ सेम रहेगा जैसे पहले था, चलिए पढ़ के बता देते हैं। प्रस्तुत सूक्ति गद्य के रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से ली गई है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रसंग, इस सूक्ति के माध्यम से लेखक ने मानव की भेदभावना की ओर संकेत किया है। मतलब कि इस पैराग्राफ में लेखक ने मानव को अलग देखा है और उसके अंदर की भावना को, भेदभावना को संकेत किया है, उसको उजागर किया है। तो चलिए अब व्याख्या देखते हैं। लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिडहेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की। फिर भी आप उनसे इतना प्यार करती हैं। प्रत्युत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि मतलब उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, अतः हम दोनों एक हैं, अनेक। यह उत्तर देकर जाने के पश्चात लेखक ने सोचा कि स्वार्थपूर्ण मनुष्य ने ही मनुष्यों को पारस्परिक रूप से लड़ने के लिए भेदभाव की मतलब कि अगणित दीवारें खड़ी कर दी हैं। अनंत ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया है। मतलब कि राइटर कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों अलग शत्रु देश से हैं, तो क्या हुआ, इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है। ये जो दुश्मनी की दीवार है, ये लोगों की सोच ने खड़ी की है और ये बहुत गलत है और ये हम लोगों के अंदर नहीं होता है, ये देख कर हमारे अंदर आ जाता है।
और इसी पर ये जब उत्तर दे देती तो लेखक एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये था रॉबर्ट नर्सिंग होम की 2 इम्पॉर्टेंट व्याख्या जो मुझे लग रही थी। और अगर आपको ये पसंद आई है या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।